So dear students, in this video I will be discussing some more questions of exercise, miscellaneous exercise chapter 5, class 11th maths NCERT. See question number 17 first. Question number 17, miscellaneous exercise chapter 5. Question is like this: if alpha and beta are different complex numbers with mod beta equal to 1, then find mod of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta. So this is to be evaluated. तो यहाँ पे अल्फा बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मॉड ऑफ बीटा 1 है और ये इसका आपको मॉड फाइंड करना है कि मॉड ऑफ दिस होल क्वांटिटी बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा. तो स्टार्ट करते हैं. मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा ये फाइंड करना है. तो इसमें आप क्या कर देते हैं, बीटा बार को मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. मल्टीप्लाइंग बाय बीटा बार इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो क्या मिलेगा आपको, देखिए बीटा माइनस अल्फा बीटा बार न्यूमरेटर को एज इट सेम रखा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको. बीटा बार माइनस अल्फा बीटा इंटू बीटा बार ये हो गया आपका. अब यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना है कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर. इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. बीटा इंटू देयरफॉर बीटा इंटू बीटा बार क्या हो जाएगा, मॉड बीटा का स्क्वायर हो जाएगा. और मॉड बीटा आपको 1 दिया है तो ये चीज 1 हो जाएगी. और अल्फा बार यहाँ पहले से था, अल्फा बार यहाँ रहेगा. ध्यान रखिए अल्फा बार यहाँ पहले से था. तभी आपका हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार अपॉन बीटा बार माइनस अल्फा बार, क्योंकि बीटा बीटा बार आपका 1 हो गया. अब इसके बाद आप प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस में पढ़े दोनों का. मॉड ऑफ z1 अपॉन z2, मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता है, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2. तो न्यूमरेटर का मॉड और डिनोमिनेटर का मॉड अलग अलग कर सकते हैं. ये हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार अपॉन मॉड ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार. ठीक है, ये हो गया आपका. और यहाँ पे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z2. इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. तो इसके आगे ऊपर चलते हैं, आगे लिखते हैं इसके. तो अब आप देखिए तो यहाँ तक जो हुआ एक बार उसको देख लेते हैं दोबारा. क्या किया गया, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है. बीटा बार को मल्टीप्लाई किया, फिर न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बीटा बार. अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, जेड इंटू जेड बार z इंटू जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर. तो बीटा इंटू बीटा मॉड बीटा स्क्वायर. मॉड बीटा की वैल्यू 1 दी हुई है इसलिए 1 हो गया. तो आपका ये आ गया बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार. न्यूमरेटर ऐसे ही है, डिनोमिनेटर में बीटा बार माइनस अल्फा बार हो गया. अब इसके बाद यहाँ पे मॉड दोनों को अलग अलग कर दिया. इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2. तो ये दोनों का मॉड अलग अलग हो गया. अब इसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, z1 माइनस z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार. तो उसको अप्लाई करते हुए ये आ जाएगा आपका मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बीटा बार अपॉन मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा होल बार. जैसे आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, जैसे बीटा बार माइनस अल्फा बार को बीटा माइनस अल्फा होल बार लिख सकते हैं. और इसके बाद आप यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मॉड ऑफ z1 z2 बराबर होता है मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2.
इसको अप्लाई करेंगे तो दोनों का मॉड अलग अलग कर दीजिए, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा इंटू मॉड ऑफ बीटा बार अपॉन मॉड बीटा माइनस अल्फा बार। दिस ये आ गया आपका। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ जेड बार दोनों इक्वल होता है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बीटा माइनस अल्फा का मॉड है, या बीटा माइनस अल्फा के बार का मॉड आपके पास फाइनली मॉड ऑफ बीटा बार, मॉड ऑफ बीटा बार। फिर इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके आप लिख सकते हैं तो मॉड ऑफ बीटा के बराबर होगा और ये आपको 1 दिया होगा। इस तरह से आपका रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई मॉड ऑफ जो गिवन एक्सप्रेशन था, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू मॉड बीटा फैमिली आया और ये 1 हो गया आपका। किस तरह से आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 अप्लाई हुआ, दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट हो गया। फिर यहाँ पे मॉड ऑफ Z और मॉड ऑफ Z बार बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर Z की जगह बीटा माइनस अल्फा है, Z बार उसका बार है, ये दोनों बार कैंसिल हो गए। फिर मॉड बीटा बार है, फिर वही प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, मॉड ऑफ Z इक्वल टू Z बार होता है, इसलिए ये मॉड बीटा आ गया, उस तरह से 1 आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ non-zero integral solutions of the equation है आपके पास मॉड ऑफ 1 माइनस आई पावर एक्स इक्वल टू 2 पावर एक्स। ये आपका एक इक्वेशन दिया है, मॉड ऑफ 1 माइनस आई पावर एक्स 2 पावर एक्स के इक्वल है। इसके नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हैं, मतलब जीरो भी नहीं आपको रिपोर्ट करना है और जीरो नहीं होना चाहिए सोल्यूशन। ऐसे कितने सोल्यूशन है जो जीरो के अलावा हो और इंटीजर के फॉर्म में, इंटीग्रल का मतलब इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो पहले आपके पास एक जैसे मॉड ऑफ 1 माइनस आई क्या होगा, इसको आप निकाल सकते हैं। मॉड ऑफ 1 माइनस आई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट यहाँ 1 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, ये कैलकुलेट करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, पुटिंग इन 1 क्या आ जाएगा, √2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x। तो ये आप √2 को 2 पावर 1/2 लिख सकते हैं आप। ये 2 पावर x के इक्वल हो गया, इम्प्लाइज 2 पावर x/2 इक्वल टू 2 पावर x आ गया। चाहे तो आप 2 पावर x से डिवाइड कर दीजिए 2 पावर x/2 से, तो क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। पहले इनका मॉड लिख लिया गया, मॉड इसका √2 होता है, फिर √2 पावर x को ऐसे लिखा, तो 2 पावर 1/2 पावर x 2 पावर x/2 से फिर डिवाइड कर दिया दोनों को। तो अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 आ गया, इधर क्या होगा 2 पावर x/2, क्योंकि x में से x/2 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास मिला 2 पावर x/2 इक्वल टू 1। इसको भी 2 की पावर में लिखेंगे तो 0 लिखना होगा आपको। इससे क्या मिला आपको, x/2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0। तो 0 तो यहाँ रिपोर्ट नहीं करना है, therefore number of non-zero integral solutions is equal to 0। ये 0 को नहीं लिखा जा रहा है, मेनली 0 के अलावा कितने इंटीजर के फॉर्म में सॉल्यूशंस है, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन से मिल रहा है आपको x इक्वल टू 0। देयर इज नो इंटीग्रल solution other than 0,
0, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन 0। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन क्लियर होगा, पहले मॉडल लेना, उसके बाद जो पावर का इक्वेशन बन रहा है उसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। और मेरे लिए क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन पता करने हैं, कितने हैं ऐसे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर सच। तो सिर्फ एक ही ऐसा सोल्यूशन है, वो नॉन जीरो तो है नहीं, वो जीरो है, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे आप। ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, देयर इज नो इंटीग्रल सोल्यूशन अदर देन जीरो, देयरफॉर आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज इफ a plus ib into c plus id into e plus if into g plus ih is equal to a plus ib, capital A plus ib, then show that a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square multiplied to g square plus h square is equal to capital A square plus capital B square। ये आपको प्रूव करना है इसमें। तो पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, by given condition a plus ib c plus id multiplied to e plus if multiplied to g plus ih is equal to a plus ib। तो यहाँ पे मॉडुलस ले लेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग मॉड्यूलस ऑफ both sides, modulus of both sides, so mod of a plus ib, c plus id, e plus if, g plus ih is equal to mod of a plus ib। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड में मॉड जो फाइंड करना है उसमें कई कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए रिजल्ट होता है। जैसे आपने पढ़ा है कि मॉड ऑफ z1 z2 की वैल्यू होती है मॉड ऑफ z1 इनटू मॉड ऑफ z2, ये रिजल्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे भी ये रिजल्ट आपको n कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी ट्रू है, दैट इज मॉड ऑफ z1 z2 z3 अप टू zn, ये बराबर होगा मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3 सो ऑन अप टू मॉड ऑफ zn। अगर आपके पास ऐसी n नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाइड है, तो इसको यूज करते हुए आप लिखेंगे, ये 2 हो गया आपका इक्वेशन। सो देन यूजिंग दिस रिजल्ट 2 becomes, इस रिजल्ट को अप्लाई करते हुए मतलब मॉडुलस सब पे अलग अलग आ जाएगा, मॉड ऑफ a प्लस आई बी मल्टीप्लाई टू मॉड ऑफ c प्लस आई डी मॉड ऑफ e प्लस आई एफ मॉड ऑफ g प्लस आई एच इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस आई बी। ये हो गया आपका, ये सब आपस में मल्टीप्लाइड है। उसके बाद आपको सिंपली मॉड तो लिख सकते हैं डायरेक्टली, आप मॉड लिख दीजिए सबका, तो आप लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद सिंपली आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड टू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड टू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। ये आपका
रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। किस तरह से आपको मेनली जो रिजल्ट दिया हुआ है उसमें ये जो प्रॉपर्टी आपके 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए है, यही रिजल्ट आपका n कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी है। इसको अप्लाई कर देना है। मॉडुलस ले लिया दोनों साइड में, तो मॉडुलस सबका अलग अलग लेफ्ट साइड में आ गया, इधर भी आ गया। अब इधर का मॉडुलस लिख करके लेफ्ट आपको स्क्वायर कर देना है, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।